बड़ी खबर इसी बीच डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपीएससी से डीजीपी के नाम का पैनल आया है सरकार के पास और आज सरकार के पास आधिकारिक रूप से 3 नामों का पैनल आया है। पैनल में राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल का नाम और अब सीएम भजनलाल शर्मा डीजीपी के नाम को लेकर आखिरी फैसला करेंगे। देरी होने की स्थिति में आज किसी सीनियर आईपीएस को अतिरिक्त चार्ज मिल सकता है क्योंकि रवि प्रकाश मेहड़ा आज रिटायर हो चुके हैं एसीबी के डीजी और इसके अलावा डीजीपी की कार्यवाहक जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, लेकिन अब नए डीजीपी के नाम का ऐलान कभी भी संभव है। ऐसे भी जो पैनल है सरकार के पास, उन पैनल के नाम आ गए। उन फर्स्ट इंडिया ने आपको पहले ही जानकारी दी क्योंकि यूपीएससी के पास जो पैनल बनकर गया उनमें 3 नामों का जिक्र और ऐसे में जानकारी फर्स्ट इंडिया ने पहुंचाई थी कि राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल, इन तीनों का नाम उस पैनल में शामिल है। पैनल अब यूपीएससी से सरकार के पास पहुंच चुका है। सरकार से सीएम भजनलाल शर्मा अब डीजीपी के नाम को लेकर के आखिरी फैसला करेंगे और इसको लेकर के ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, बड़ी खबर है क्योंकि डीजीपी के नाम को लेकर के अब लगातार इंतजार की घड़ियां चल रही है, काउंटडाउन इसे मानकर चलते हैं। अब यूपीएससी से सरकार के पास पैनल पहुंच गया है नामों का। शिवेंद्र, क्या जानकारी? डीजीपी के नए डीजीपी के नाम के चयन का जो काउंटडाउन है वो जैसे शुरू हो चुका है। कल हमने एक खबर ब्रेक की थी रात में कि अभी यूपीएससी से पैनल राज्य सरकार के पास नहीं आया है, तो उस खबर पर मोहर लग गई है क्योंकि आज कार्य दिवस था सोमवार। आज पैनल राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है यूपीएससी का। 3 नाम यूपीएससी ने शॉर्टलिस्ट करके राजस्थान सरकार को भेजे हैं। पहला नाम राजीव शर्मा का है जो इस समय दिल्ली में है प्रतिनियुक्ति पर। दूसरा नाम राजेश निर्वाण का है, वो भी इस समय दिल्ली में है सेंट्रल डेपुटेशन पर। तीसरा नाम संजय अग्रवाल का है जो इस समय डीजी इंटेलिजेंस है पुलिस हेडक्वार्टर में। तो अब मुख्यमंत्री को इन तीनों में से एक नाम का चयन करना है कि राजस्थान का डीजीपी कौन होगा। वो मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, उनका कॉल है कि वो किसको जिम्मेदारी देते हैं। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि जिस अधिकारी को भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको सोच समझ कर कमान दी जाएगी क्योंकि 2 साल का कार्यकाल है डीजीपी का और उसे अगले 2 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, ये सभी उनको करना होगा। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है जैती, जो दर्शकों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर राज्य सरकार राजीव शर्मा को डीजीपी चुनती है, मान लीजिए मुख्यमंत्री ने चुना कि राजीव शर्मा प्रदेश के नए डीजीपी होंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी आईपीएस अधिकारी को आज अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा डीजीपी का, क्योंकि रवि प्रकाश मेहड़ा जिनके पास डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज है वो आज रिटायर हो रहे हैं शाम को 6 बजे तक वो उस पद पर रह सकते हैं। अगर राजीव शर्मा का नाम चुनते हैं क्योंकि वो सेंट्रल डेपुटेशन पर है, उनका वहां से रिलीव होना जरूरी है, तो राजीव शर्मा का नाम चुनने की स्थिति में प्रदेश सरकार चिट्ठी लिखेगी भारत सरकार को और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने हमारे राजस्थान केंद्र के आईपीएस राजीव शर्मा को डीजीपी के लिए चुना है, आप इन्हें दिल्ली से रिलीव करिए जिससे जयपुर में आकर ये डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल सके। इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो बहुत संभव है कि 1 या 2 दिन के लिए किसी को अतिरिक्त चार्ज मिले आज अगर राजीव शर्मा डीजी बनते हैं। राजेश निर्वाण का नाम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि वो इस रेस में नहीं है क्योंकि वो हाल ही में सेंट्रल डेपुटेशन पर गए हैं, तो शायद राजेश निर्वाण को सरकार नहीं चुनेगी। अगर संजय अग्रवाल को डीजीपी बनाया जाता है तो फिर आदेश आज ही जारी हो सकते हैं क्योंकि संजय अग्रवाल तो पहले से ही राजस्थान में है, जयपुर में है, उन्हें कहीं से रिलीव नहीं होना। तो अगर संजय अग्रवाल को डीजीपी चुना जाता है तो उनके फुल फ्रेश ऑर्डर आज निकल सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि राजीव शर्मा रेस में सबसे आगे हैं, इसलिए राजीव शर्मा के नाम पर ही सहमति बनेगी। लेकिन उनको क्योंकि दिल्ली से रिलीव होने में 1-2 दिन का समय लगेगा, जब तक आज शाम तक किसी आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने जिस तरह से जानकारी दी कि शाम तक किसी को अतिरिक्त चार्ज सौंपा जा सकता है, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है शिवेंद्र और कोई अपडेट इस खबर पर? देखिए, अतिरिक्त चार्ज की बात हो तो पुलिस मुख्यालय में सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को चार्ज मिलेगा, वो संजय अग्रवाल है। ऐसी स्थिति में कि अगर राजीव शर्मा के नाम का चयन होता है तो संजय अग्रवाल को अतिरिक्त चार्ज मिल सकता है। अगर वो मना करते हैं तो फिर हो सकता है कि उनके अलावा किसी दूसरे आईपीएस अधिकारी को चार्ज दिया जाए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में इस समय अनिल पालीवाल भी डीजी है। हो सकता है कि अगर संजय अग्रवाल अनिच्छा जताएं तो उनका नाम आए, लेकिन अगले 1-2 घंटे में ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है शिवेंद्र, ये भी बता दीजिए क्योंकि काउंटडाउन ही से मानकर चल रहे हैं, नामों की लिस्ट भी आपने बता दी और इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी, लेकिन शिवेंद्र ये जो 3 नाम है राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल, क्योंकि लगातार नामों को लेकर के मंथन होता रहा है, मंथन होने के बाद ये नाम फाइनलाइज हुए। अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो बैकग्राउंड में जिन जिम्मेदारियों की वजह से और अनुभवों की वजह से ये नाम फाइनलाइज हुए, सर आप वो भी बता दीजिए तीनों नामों को लेकर। देखिए, तीनों ही काबिल अधिकारी हैं
राजीव शर्मा की बात की जाए तो वो इस समय भारत सरकार में बीपीआरडी में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी वो कई प्रमुख जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं, एडीजी कार्मिक रह चुके हैं, आरपीए के डायरेक्टर रह चुके हैं, भरतपुर के एसपी रह चुके हैं, आईजी रह चुके हैं। लंबा अनुभव है उनका, तो हो सकता है कि अगर उनके नाम पर मोहर लगे तो उनके अनुभव और उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस को देखा जाए। राजेश नरवाल भी, हालांकि वो इस रेस से करीब करीब बाहर हैं, लेकिन राजेश नरवाल भी एक बेहतरीन आईपीएस अधिकारी है राजस्थान के, और अभी वो नागरिक उड्डयन में सेंट्रल डेपुटेशन पर है। उन्होंने भी कई जिलों में बतौर एसपी, कई रेंज में बतौर आईजी, एडीजी अच्छा काम किया है। इसी तरह संजय अग्रवाल भी जयपुर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, कई जिलों में एसपी रहे, आईजी रहे, और वर्तमान में डीजी इंटेलिजेंस है। डीजी इंटेलिजेंस की जो पोस्ट होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को तमाम तरह का फीडबैक देना, सरकार को सभी तरीके की सूचनाएं बता के देना, वो डीजी इंटेलिजेंस का काम है। तो ये तय है कि तीनों ही काबिल अधिकारी है, तीनों ही डीजीपी बनने के योग्य हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, उनका विवेक है कि वो किस अधिकारी को कमान डीजीपी की सौंपते हैं। और जैसी चर्चाएं हैं लगातार हम सुन रहे हैं पुलिस महकमे में, सचिवालय में, चर्चा राजीव शर्मा के नाम की ज्यादा है, क्योंकि राजीव शर्मा अभी सेंट्रल डेपुटेशन पर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर राजीव शर्मा का नाम मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं तो फिर 1 या 2 दिन के लिए किसी आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज मिलेगा डीजीपी का। और ये आदेश आज ही जारी होंगे। आज आदेश जारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जिनके पास चार्ज है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, उनका आज सरकारी नौकरी में अंतिम कार्य दिवस है। 6 बजे तक वो इस पद पर रह सकते हैं, फिर उनको रिटायर होना है। तो 1-2 घंटे में, जैसा मैंने कहा, ये सारी जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर अतिरिक्त चार्ज किसी को मिलता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि राजीव शर्मा ही डीजीपी बनेंगे। और अगर मान लीजिए संजय अग्रवाल को ही डीजीपी बनाना है राजस्थान सरकार को, तो फिर उनके नाम के ऑर्डर आराम से निकल जाएंगे और वो हो सकता है कि आज ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। जी, चलिए ठीक है शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए।